नमस्कार मित्रों। बेसिक टू एस्ट्रोलॉजी क्लास जो हमारी चल रही है, इसमें आज नया टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग बहुत इंपॉर्टेंट योग होता है, क्योंकि अब हम योगों को पढ़ने लगे हैं। हमने चंद्रमा से बनने वाले योग पढ़े, सूर्य से बनने वाले योग पढ़े, अब आता है विपरीत राजयोग। इसके साथ साथ हमने पंच महापुरुष योग भी पढ़ लिए थे। जीवन की कठिनाइयां ही आगे चलकर सफलता, प्रतिष्ठा और अधिकार का कारण बनती हैं। अर्थात जिस स्थान से कष्ट मिलने चाहिए वही अंततः लाभ देने लगता है। विपरीत राजयोग का ये कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली हम कहते हैं कि जो सबसे अजीब भाव है, यानी कि परेशानी देने वाले भाव हैं कुंडली में, वो होते हैं 6, 8 और 12। तो कह रहे हैं कि जीवन की कठिनाइयां, अब परेशानी क्या है? कठिनाइयां हैं, चैलेंजेस हैं। यही आगे चलकर क्या देती है? सफलता देती है, प्रतिष्ठा देती है और अधिकार देती है। कहते हैं ना कि कोयले से हीरा बनता और जब आप लोहे को पीटते हैं तो वो बर्तन का आकार ले लेता है ना। इसी तरह ये जो 6, 8 भाव है, ये हमें परेशानियां तो देते हैं क्योंकि ये दो स्थान है। परेशानियां एक्चुअली ये हमें चैलेंजेस देते हैं, लेकिन यहीं से ही राजयोग भी आ जाते हैं। कैसे? आइए जाने। कहते हैं कि छठे भाव का स्वामी, सिक्स्थ लॉर्ड, अगर 8th हाउस में या 12th हाउस में हो, कुंडली बना लेते हैं, एक काल पुरुष की कुंडली बना लेते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली किसको कहते हैं? मेष लग्न की कुंडली को काल पुरुष की कुंडली कहा जाता है। साथ साथ समझते जाएंगे इससे। माना काल पुरुष की कुंडली है और उसमें सिक्स्थ लॉर्ड कौन है? यहां पर ये 6th हाउस है, छठा भाव। छठे भाव में 6 नंबर राशि लिखी है, इसका मतलब है इसके स्वामी बुध है। अगर बुध या तो 8th हाउस में बैठ जाए या फिर 12th हाउस में बैठ जाए, तो ये एक विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया कि छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें में हो। दूसरा, 8th लॉर्ड 8वें भाव का स्वामी, यानी कि 8th लॉर्ड ये छठे या 12वें में हो। ठीक है, जो त्रिक भाव है ये इनसे बन रहे हैं ना, 6, 8 और 12। तो 8वें भाव का स्वामी कहाँ चले जाए? यहां चले जाए। 8वें भाव के इस कुंडली में स्वामी कौन है? मंगल। मंगल या तो 6th हाउस में बैठ जाए ऐसे, या फिर यहां बैठ जाए। तो कहते हैं कि विपरीत राजयोग हो गया। ठीक है, इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से, 12वें भाव के स्वामी अगर छठे घर में या फिर 8वें घर में हो, तो कहते हैं कि विपरीत राजयोग हो गया। इसका मतलब है दो स्थानाधिपति का दो स्थान में ही स्थित होना। ठीक है, यानी त्रिक भावों के स्वामी त्रिक भावों में ही हो, तो कहते हैं कि विपरीत राजयोग है। अब ये विपरीत राजयोगों के यहाँ नाम बता दिए। कहते हैं कि जब 6th लॉर्ड जाते हैं ना, कौन से हाउस में? 8th हाउस में या 12th हाउस में, तो उसको कहते हैं हर्ष योग। तो हर्ष योग के बारे में बोलते हैं कि छठे का स्वामी 8वें 12वें में हो। तो अब क्योंकि जो छठा भाव होता है, छठा भाव किसका होता है? रोग, ऋण और रिपुओं का, तर्क का, इन चीजों का। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि रोग क्या है? ऋण से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं पर विजय होती है, मुकदमों में सफलता होती है, प्रतियोगिताओं में जीत हासिल होती है, सरकारी कार्यों से लाभ में लाभ मिलता है, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। अब सेकंड आता है सरल योग। सरल योग में क्या है कि जब 8th लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड कहाँ चले जाए? या तो 12th हाउस में चले जाए या फिर 6th हाउस में चले जाए, तो इसको बोलते हैं सरल योग है। तो सरल योग क्या होता है देखते हैं। निर्माण तो पता चल गया आपको। इसमें दुर्घटनाओं से रक्षा होती है, दीर्घायु होता है व्यक्ति, अनुसंधान और गूढ़ विषयों में सफलता प्राप्त होती है, अचानक धन लाभ होता है, संकटों से उबरने की अद्भुत क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है। एक चार्ट है मेरे पास जिसमें सिंह लगन की पत्रिका है,
सिंह लगन का चार्ट है। अब सिंह लगन में यहाँ पे हम 5 नंबर लिखते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर देखिए जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो शनि महाराज है, तो शनि महाराज तो यहाँ पर प्लेस्ड है। और जो ये हैं एट्थ लॉर्ड है वो गुरु महाराज है, तो गुरु महाराज यहाँ प्लेस्ड है। तो यहाँ पे हर्ष योग भी है और सरल योग भी है। तो ये व्यक्ति, क्या इसके रिजल्ट्स होते हैं? शत्रुओं पर विजय, मुकदमों में सफलता, रोगों से मुक्ति, प्रतियोगिताओं में जीत, सरकारी कार्यों में लाभ, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि। और सरल योग के क्या होते हैं कि दुर्घटनाओं से रक्षा, दीर्घायु, अनुसंधान, गूढ़ विषयों में सफलता, अचानक धन लाभ, संकटों से उबरने की अद्भुत क्षमता। अब बात आती है कि अगर 12th लॉर्ड आए 8th हाउस में या फिर 6th हाउस में, तो बनता है विमल योग। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि 12वां भाव किस चीज का है? खर्चों का है, व्यय। विदेश से लाभ होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है, आत्मनिर्भरता आती है और उत्तम चरित्र होता है। तो अगर हम कोई भी एक चार्ट ले लें, अब देखें यहाँ पर हम कुंभ लगन का चार्ट लेंगे। जानबूझ के मैं कुंभ लगन ले रही हूँ क्योंकि मेरे एक फ्रेंड की कुंडली में ऐसा है। तो शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं? चंद्रमा के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे सिक्स्थ लॉर्ड तो आ गए कहाँ? 8th हाउस में। तो कौन सा योग बना? हर्ष योग, नंबर 1। और यहां से शनि महाराज यहाँ आ गए तो कौन सा योग बना? 12th लॉर्ड आए ना, तो कौन सा योग बना? विमल योग। ठीक है। तो जब इस तरह का योग बना तो क्या होगा? व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण होगा, विदेशों से लाभ होगा, आध्यात्मिक उन्नति होती है, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता है, उत्तम चरित्र वाला होता है। ठीक। अब वो कह रहे हैं कि वे कैसे काम करता है, क्यों कार्य करता है विपरीत राजयोग। तो छठे भाव को आप पता है, रोग ऋण रिपू होते हैं, संकट, परिवर्तन, दुर्घटना। कौन सा भाव होता है? 8वां भाव होता है। 12वां भाव क्या होता है? व्यय, हानि या एकांत का, है ना। जब इनके स्वामी एक दूसरे के स्थान में चले जाते हैं तो एक दूसरे की नकारात्मकता को कम कर देते हैं। ठीक है। जिसका रिजल्ट ये होता है कि व्यक्ति जो संघर्ष कर रहा है या जो स्ट्रगल कर रहा है के बाद एक असाधारण सफलता प्राप्त करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राजयोग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस यहाँ पे श्योरिटी ये हो जाती है कि आपने मेहनत की और आपको 100% रिजल्ट मिला। यह सफलता सामान्यतः तत्काल नहीं बल्कि अनुभव और कठिनाइयों के बाद ही मिलती है। आसानी से नहीं मिलती कि मुंह में चांदी का चम्मच रखा हुआ है, नहीं। स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और 100% सफलता आपको प्राप्त होती है। अब इसके जो सामान्य नियम है हमने पढ़े ही हैं पहले भी। और ये कब बहुत अच्छे फल देता है? कब बहुत अच्छे फल देता है? जब योग कारक ग्रह बलवान हो। अब यहाँ पे योग कारक का मतलब है राजयोग कारक ग्रह बलवान हो। ठीक। लगन व लग्नेश भी मजबूत हो, योग कारक ग्रह अत्यधिक पाप पीड़ित ना हो। और योग जो योग बना रहा है विपरीत राजयोग, उसी से रिलेटेड महादशा और अंतरदशा हो, तब ये रिजल्ट मिलेंगे। गोचर से भी योग सक्रिय हो जाते हैं, ये भी याद रखना चाहिए। ठीक है। जैसे अगर हम ये वीडियो मैं 7 अगस्त को बना रही हूँ, ठीक, और 7 अगस्त को एक देख लेते हैं, एक सेकंड। किसी की कुंडली माना, कोई भी कुंडली लेते हैं, चलिए वो 5 नंबर वाली कुंडली ही ले लेते हैं। 12, 1, 2, 3, 4। ठीक। तो शनि महाराज यहाँ बैठे हैं आजकल। तो अगर सिंह लगन की कुंडली है
और शनि यहाँ है, तो ये सिक्स्थ लॉर्ड यहाँ है, तो ये हर्ष योग हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, प्रतियोगिताओं में सफलता जरूर मिलेगी। आई होप समझ आ गए। इसी तरह से जो जुपिटर है वो आजकल यहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं कर्क राशि में। इसका मतलब हो गया कि सिम लगन वालों के लिए अष्टम के स्वामी यानी कि एट्थ और ट्वेल्थ हाउस में चले गए, तो यहाँ पर सरल योग भी हो गया। ठीक है ना। और चंद्रमा का अगर गोचर 10 नंबर राशि में या 12 नंबर राशि में हो जाए तो विमल योग भी बन जाएगा। जितने समय के लिए ये गोचर रहेगा उतने समय के लिए ये योग बन जाएगा। ठीक है ना। तो अपनी अपनी कुंडलियों में हमें गोचर के समय भी देख लेना चाहिए कि विपरीत राजयोग बन रहा है। अगर किसी का धनु लगन हो, माना धनु लगन अगर है, तो वो यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। तो अभी मंगल का गोचर यहाँ पर हो रहा है मिथुन राशि में। जब मंगल यहाँ आएंगे, जब मंगल यहाँ आएंगे, अभी मैं वही बताया ना, 7 अगस्त है आज, 7 अगस्त को ये वीडियो बना रही हूँ। तो जब मंगल कर्क राशि में आएंगे तो यहाँ पर ये विमल योग का निर्माण कर देंगे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाता है, विमल योग से विदेशों से लाभ या फिर आध्यात्मिक उन्नति। ठीक है। ये चीजें यहाँ दिखाई देती। अगर शुक्र, शुक्र सिक्स लॉर्ड शुक्र भी तो है, तो शुक्र कर्क राशि में हो या फिर वृश्चिक राशि में आएंगे, तब भी राजयोग का निर्माण गोचर के दौरान हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी और इंटरेस्टिंग है। अपने चार्ट में देखिए, ये बात हमेशा याद रखनी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मलाई की तरह बहुत इजीली मक्खन की तरह सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और उस संघर्ष के बाद आपको ये श्योरिटी हो जाती है कि सफलता मिलेगी। ठीक है ना। इसीलिए इसको विपरीत राजयोग का है। ऐसे राजयोग जो यहाँ पर मैं आपको लोगों को एक और सूत्र बताती हूँ। हाउएवर, ये जो विपरीत राजयोग है इसके बारे में बहुत सारे सभी किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन एक और चीज होती है जो जिसको हम कहते हैं ना त्रिशधाय भाव, 3, 6, 11, त्रिशधाय भाव, इनको भी अच्छा नहीं माना गया। ठीक है, ऋषि पराशर ने इन भावों को भी अच्छा नहीं माना। लेकिन अगर त्रिशधाय भाव के स्वामी भी त्रिशधाय भावों में बैठ जाएं तो ये शुभ फलदायक होते हैं। ये भी हमें याद रखना होगा। ठीक है। त्रिशधाय भावों के स्वामी अगर त्रिशधाय भाव में ही हो, तो त्रिशधाय भाव में ही हो, तो ये भी शुभ फलदायक होते हैं, शुभ फल देंगे। चैलेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं है, इच्छाएं भी होंगी लेकिन इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है। जैसे मेरे पास एक चार्ट है जिस जो कुंभ लग्न का है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसमें जुपिटर यहाँ है, मंगल यहाँ है और चंद्रमा यहाँ है। तो इस चार्ट में देखिए, त्रिशधाय भाव यानी कि तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, त्रिशधाय भाव इन्वॉल्व है। और त्रिशधाय भावों के स्वामी उन्हीं भावों में बैठे हैं। ठीक है। तो शी इज वेरी, दिस इज अ फीमेल चार्ट, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, इच्छाएं बहुत है। ठीक है, क्योंकि तीसरा भाव किस चीज का होता है, इच्छाओं का होता है, और 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का होता है। इच्छाएं बहुत है लेकिन ये श्योरिटी है कि इच्छाएं सारी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि त्रिशधाय भावों के स्वामी
त्रिशधाय भावों में ही बैठे हैं। ठीक है। बहुत मटेरियल गेन्स होंगे ना। इच्छाएं कैसी होती हैं, बड़ा घर हो, ये हो, वो हो, यहाँ जाएं वहां जाएं, अच्छा पैसा कमाएं। तो जितनी भी इच्छाएं होंगी मटेरियल से रिलेटेड। देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बता देना चाहती हूँ कि जिन भावों को ऋषि पराशर ने बुरा कहा है, उन्होंने इन भावों को बुरा क्यों कहा? जैसे त्रिक भाव या फिर त्रिशधाय भाव। त्रिशधाय भाव या त्रिक भावों को बुरा क्यों कहा? ये कहा ना, ये अशुभ भाव है। अशुभ भाव इन भावों को इसलिए कहा क्योंकि ये व्यक्ति का ध्यान मटेरियल की तरफ ले जाते हैं। मटेरियल यानी कि लोगों को चाहिए लग्जरी हो, पैसा हो, ये हो, वो हो। तो क्योंकि लोगों को लगता है कि मनी, पैसे से ही रेस्पेक्ट मिलती है ना। समाज में कलयुग है ना। कलयुग में क्या लगता है? कलयुग में यही लगता है कि लोग पैसा होगा, मटेरियल होगा, बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, दिखाने के लिए चीजें होंगी, तो लोग हमारी रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये जो भाव है, ये इसी तरह की इच्छाएं देती हैं। कौन से भाव? त्रिशधाय भाव। और फिर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति काम करता है, मेहनत करता है, लगा रहता है, डूबा रहता है, तो बीमार हो जाता है, क्रॉनिक डिजीजेज आ जाती हैं, हॉस्पिटल जाता है। इसीलिए ऋषि पराशर ने इन भावों को अच्छा नहीं कहा। लेकिन कलयुग के लिए ये भाव ठीक ठाक है। ये आपको मटेरियल गेन देते हैं। ठीक है। और त्रिशधाय भावों के स्वामी त्रिशधाय भावों में ही बैठ जाए, और त्रिक भावों के स्वामी त्रिक भावों में ही बैठ जाए, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। हाँ, मेहनत जरूर करनी पड़ती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।